बरसों बाद लौटा एक शख्स कैसे करेगा अपने ही रिश्तेदारों के साथ करोड़ों का घोटाला? क्या जावेरी खानदान फंस जाएगा चालबाज की चाल में? कैसे करेगा स्वागत जावेरी खानदान आए हुए मामा जी का, जो बनाने वाले थे सबको बामू? अनिका के डैड के जाने के बाद जावेरी खानदान में उथल पुथल मच गई थी। अनिका के डैड, जो पहले कल्याणी के फेवरेट हुआ करते थे, उनकी जगह मैम्बो अंकल ने ले ली थी और इसी के साथ उन्होंने परिवार को तोड़ने का और सारा पैसा खाने का काम किया। उस समय अनिका के परिवार को चित्रा के भाई यानी प्रफुल्ल पटेल ने संभाला, जो कनाडा में वेल सेटल्ड थे। जब प्रफुल्ल ने नक्श को एंटर करते हुए देखा, कहा, अरे नक्श, जल्दी से यहाँ आओ, जी भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ। लगभग 2.5 साल हो गए तुम्हें देखे हुए। मामा जी, क्या बात है, पहले से काफी चुस्त और दुरुस्त दिखाई दे रहे हो। बहुत बढ़िया। पूरे दिन भर घर पर बैठा रहता है, काम धंधा तो कुछ है नहीं, बस खाना और सोना, तो चर्बी बढ़ गई होगी। प्रफुल्ल भाई साहब, अचानक से इंडिया का प्लान कैसे बन गया? कल्याणी जी, इस बार मेरे यहाँ आने की वजह बहुत ही खास है और मेरे यहाँ आने से आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो जल्दी से बताओ कि क्या अपॉर्चुनिटी है। अभी कुछ समय पहले मेरी मुलाकात कनाडा के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन से हुई। मैंने उनकी कंपनी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया और करीब 15 दिन के अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट 3 गुना हो गया। है ना कमाल की बात? तो आज मैं यहाँ जावेरी खानदान के लिए यही स्कीम लेकर आया हूँ। जैसे ही प्रफुल्ल ने अपनी स्कीम सामने रखी, वैसे ही जावेरी परिवार के लोगों के बीच डिस्कशन का माहौल शुरू हो गया। भले ही जावेरी परिवार के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन प्रफुल्ल पटेल के चेहरे से मुस्कान हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच प्रफुल्ल ने अपनी जेब से फोन बाहर निकाला और कोई फाइल खोलने के बाद उसे कल्याणी की ओर बढ़ाते हुए कहा, कल्याणी जी, मैं मेरे दोस्त के साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, आप चेक कीजिए, इस फाइल में मेरी कंपनी का सारा रिकॉर्ड है। कल्याणी ने उस रिकॉर्ड को अच्छे से चेक किया और उसके बाद फोन को जावेरी परिवार के बाकी लोगों की तरफ बढ़ाया, जिससे वो सब भी उस रिकॉर्ड को देख सकें। उस रिकॉर्ड से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि प्रफुल्ल पटेल ने जितना भी पैसा लगाया, वो 10 दिन के अंदर ही 3 गुना होकर उसे वापस मिला। प्रफुल्ल अंकल, ये अकाउंट और ये रिकॉर्ड्स फेक तो नहीं है ना? पता चला कि आप हमें मामू बना रहे हैं। प्रफुल्ल भाई साहब, स्कीम तो बहुत अच्छी है और ऐसा भी नहीं कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन अभी बिजनेस थोड़ा मंदा चल रहा है, लागत निकल जाए वही काफी है। कल्याणी जी, ये जो मेरा दोस्त है वो कनाडा में बेहतरीन डेवलपमेंट कर रहा है, उसका फोकस लेटेस्ट इंडस्ट्रीज पर है, सभी से टाई अप भी कर रखा है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि बिना किसी रिस्क के आपका परिवार खूब सारा पैसा कमा सकता है। लेकिन प्रफुल्ल भाई साहब, वो कंपनी तो कनाडा की इंटरनेशनल कंपनी है और बहुत जल्दी इंडिया में भी ऑफिस खोलने वाले हैं। अगर आप मेरे दोस्त की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बाद में आपको ही पछतावा होगा कि आपके हाथ से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी चली गई। मामा जी, ये सब मुझे झोल लगता है। मुझे लगता है कि हमें एक बार आपके दोस्त का वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो शांति से खड़े रहकर बस चुपचाप सुनो, अपने ओपिनियंस अपने पास रखो। मम्मी जी, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मामा जी ने स्कीम के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि सामने वाला इंसान 15 दिन में 3 गुना पैसा कैसे करता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये पूरा का पूरा यूजलेस है। इसकी सोच ही छोटी है, वैसे भी इसे अपनी जिंदगी में करना ही क्या है? और ये यहाँ क्या कर रहा है? घर जाकर इसे घर के काम करने चाहिए। मनी माइंडेड लोगों के बीच में इसका क्या काम? जावेरी परिवार में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें पैसों से बहुत प्यार था। जब उन्होंने इस स्कीम के बारे में सुना तो पता नहीं वो क्या क्या सपने देखने लगे थे और उन्हें नक्श की ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। एक एक करके सभी ने नक्श को डांटना शुरू कर दिया था। नक्श, चुप हो जाओ, मामा जी आज ही कनाडा से आए हैं और तुम उन्हें गुस्सा दिलाने का काम कर रहे हो। बीवी, क्या तुम्हें उस स्कीम पर भरोसा है? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ होता है? नहीं, मुझे भी भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हें बीच में क्यों पड़ना है? तुम बस शांति से मेरे साथ खड़े रहो और सुनो। प्रफुल्ल भाई साहब, क्यों ना हम पहले 30 करोड़ रुपए से शुरुआत करें। अगर हम 30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरा दोस्त आपके परिवार के बारे में क्या सोचेगा?
मेरे दोस्त को और इन्वेस्टमेंट नहीं करने थे, लेकिन वो तो आपका और मेरा अच्छा रिश्ता है, इसलिए वो मान गया। एक मिनट, अब आप सभी बताइए कि हमारे परिवार को उस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कल्याणी जी, मुझे लगता है कि हमें और पैसा लगाना चाहिए। मेरी मानिए तो सारा पैसा लगा दीजिए, 15 दिन में 3 गुना हो जाएगा और उसके बाद आपको और पैसा लगाने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दादी, मुझे लगता है कि हमें प्रफुल्ल अंकल की उस स्कीम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये सिर्फ एक स्कैम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। पल्लवी, क्या बड़ों से ऐसे बात करते हैं? मैं तुम्हारी दादी से बात कर रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्या अपनी सारी जायदाद से रातों रात हाथ धो बैठेगा जावेरी खानदान? क्या नक्श इतने अपमान के बाद भी करेगा जावेरी खानदान की मदद? और अपनी बहन की मदद करने वाला चहेता भाई आखिर क्यों उसी का घर डुबाने में लगा हुआ है? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।